अस्थायी स्वरूप से रूबरू होकर खुद के अंदर सूक्ष्म अक्षर समेत होकर जीवित ही हमेशा के लिए सिर्फ एक पल में समझकर स्थायी ठहराव अनंत गहराई में रह सकता है। यहाँ अपने ही अनंत सूक्ष्म अक्षर के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य यही नहीं है। अस्थायी जटिल बुद्धि को जीतने की दौड़ में अतीत की चर्चित विभूतियों दार्शनिकों वैज्ञानिकों शिव विष्णु ब्रह्मा कबीर अष्टावक्र देवगण गंधर्व ऋषि सब अपने नजरिए और कान में बुद्धि से बुद्धिमान हुए थे, पर अस्थायी जटिल बुद्धि मन से आसूत ही रहे। जब प्रयास उपक्रम ही मन से ही कर रहे थे मन को ही समझने के लिए, तो समझना संभव कैसे हो सकता है। उन सभी की कोशिशों से ही समझकर खुद ही खुद की अस्थायी जटिल बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय करने की प्रेरणा मिली, तो ही मैं खुद ही खुद की अस्थायी जटिल बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय कर खुद से निष्पक्ष होकर सिर्फ एक पल में खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर जीवित ही हमेशा के लिए स्थायी गहराई ठहराव में हूँ। यहाँ मेरे अनंत सूक्ष्म अक्षर के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है। अब कुछ होने का तात्पर्य यही नहीं है। इसलिए मैं शिरोमणि रामपौल सैनी तुलनातीत हूँ। आत्मा परमात्मा तब तक अलौकिक रहस्य दिव्य सिर्फ मान्यता परंपरा धारा मिथ्या कल्पना है। प्रत्येक व्यक्ति आंतरिक भौतिक रूप से एक समान है, मगर अलग है वो प्रतिभा कला ज्ञान विज्ञान है जो किसी को भी पढ़ाया सिखाया जा सकता है। खुद को समझने के लिए सिर्फ एक पल की निष्पक्ष समझ ही काफी है, जबकि कोई दूसरा समझ या समझा पाए शादियां युग भी कम है। खुद को समझे बगैर दूसरी अनेक प्रजातियों से रति भर भी अलग नहीं है। इंसान प्रजाति के लिए इंसान शरीर की संपूर्णता सर्वश्रेष्ठता का कारण सिर्फ यही था। शेष सब तो जीवन व्यापन के उपक्रम है। प्रत्येक प्रजातियों की भांति पहाड़ मैथुन नींद भय या फिर इंसान होने के अहम घमंड अहंकार में है। दूसरे सरल सहज निर्मल लोगों को आकर्षित प्रभावित मूर्ख बनाकर अपने हित साधने के लिए छल कपट ढोंग पखंड षड्यंत्रों का चक्रव्यूह रचा है। खरबों का साम्राज्य खड़ा कर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत पैक के लिए परमार्थ प्रेम विश्वास श्रद्धा आस्था की आड़ में और तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। गुरु की संज्ञा ही अंधकार से रोशनी की और अज्ञान से ज्ञान की और अफसोस तब आता है जब गुरु दीक्षा के साथ ही शब्द प्रमाण में बंद कर तर्क तथ्यों विवेक से वंचित कर अंध भक्त समर्थक तैयार कर कुप्रथा को बढ़ावा दिया जाता है। परमार्थ की आड़ में अपने हित आपूर्ति करते हैं। सृष्टि का सबसे बड़ा विश्वासघात किया जाता है गुरु के द्वारा अपने ही शिष्य से, जिसने तन मन धन समय सांस समर्पित किया होता है। उसी को ऐसा मानसिक रोगी बना दिया जाता है झूठे मृत्यु के बाद मुक्ति का आश्वासन देकर, जिससे संपूर्ण जीवन फल बंधुआ मजदूर बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। जब वृद्ध अवस्था आती है तो कई आरोप लगाकर आश्रम से निष्कासित किया जाता है। संपूर्ण बाल यौवन अवस्था अपने हित आपूर्ति के लिए इस्तेमाल कर वृद्ध अवस्था में धक्के मारकर निकला जाता है। मेरे गुरु में इंसानियत भी नहीं शेष सब तो छोड़ ही दो। मेरा खुद से निष्पक्ष नहीं हो सकता तो दूसरों को किस प्रकार मृत्यु से मुक्ति के लिए शरीर से निष्पक्ष कर सकता है। मुक्ति तो सिर्फ अस्थायी जटिल